हाय, दिस इज विष्णु महतो और आज का टॉपिक है क्यों हमें 5% की कैटेगरी में आना जरूरी है। टॉपिक को फिर से सुने, क्यों हमें 5% कैटेगरी में आना जरूरी है। उत्तर आपको भी पता है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहता हूं कि व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दरअसल ये बात है कि हम जनता, हम लोग, एक कॉमन पीपल ओपन माइंडेड होकर के सोचते नहीं है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। जब कोई व्यक्ति 95% कैटेगरी से अपने आप को शिफ्ट करता है 5% कैटेगरी में, कुछ चैलेंजेस आते हैं और पीछे अपने दिमाग में ये मानसिकता भर के रख लेते हैं कि मेरे फादर ने नहीं कर पाया, मेरे ग्रैंडफादर ने नहीं कर पाया तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, या मेरे पड़ोसी से ने नहीं कर पाया, या जो व्यक्ति फेलियर होते हैं उनका एग्जाम्पल लेते हैं। हम अपने बच्चों से बहुत उम्मीद करते हैं कि क्लास में फर्स्ट वाला जो व्यक्ति है, बच्चा है, उसके साथ दोस्ती करो, उसके साथ तुम ज्यादा संगत में रहो ताकि तुम्हारे भी मार्क्स आएंगे। लेकिन प्रेजेंट एज अ पेरेंट्स उस तरह का केवल राय देते हैं, खुद इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। हमें 5% कैटेगरी में आने के लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। लेकिन बच्चे को सिखलाई देते हैं कि आपको ऑब्स्टिकल आएगा, इस पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी, आपको मेहनत करना पड़ेगा और आप जो है अच्छा मार्क्स ला सकते हो। लेकिन क्या है, वो जरूरी नहीं है ऐसा पेरेंट्स कि बच्चों को ज्ञान तो दे रहे हैं लेकिन खुद 95 कैटेगरी में है। वो अपने आप को शिफ्ट करने के लिए चैलेंजेस जो आते हैं तो अपना बच्चों को थोपते रहते हैं अपने सपने को, लेकिन खुद उस सपने को पूरा करने के लिए, कैटेगरी में चेंज करने के लिए मेहनत नहीं करते हैं। बच्चों को अच्छा राय देते हैं कि आपको इस तरह का किताब पढ़ना पड़ेगा, आपको अच्छे दोस्तों के साथ रहना पड़ेगा, टीचर के साथ, एक गुरु के साथ अच्छा तालमेल बना के रखना पड़ेगा, कुछ भी प्रॉब्लम आता है आपको पूछना पड़ेगा, ओपन माइंडेड होने की सलाह देते हैं। लेकिन घर में खुद उस सलाह को पूरा नहीं करते हैं, खुद इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। आप अपने अंदर में झांकना बहुत जरूरी है। आज मैं एक किताब पढ़ा तो मेरे माइंड ओपन हुआ, काफी कुछ मैंने सीखा, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना इस वीडियो के माध्यम से आपको भी वो जानकारी दूं। हमारे देश की जनता के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी सत्ता को वो सर पे चढ़ा भी सकती है और किसी भी समय में जमीन पे ला सकती है। इलेक्शन के टाइम पे आपने देखा होगा कि कितना पावर होता है एक कॉमन पीपल का, लेकिन क्या उस पावर को इस्तेमाल करते हैं? नहीं। थोड़ी सी लालच, थोड़ी सी प्रलोभन, गिफ्ट मिलने के बाद अपने सोच को चेंज करने के दायरे से बहुत दूर हो जाते हैं। मैं आज एक ओपन माइंडेड होकर के आपको सवाल पूछा हूं, क्यों हमें 5% की कैटेगरी में आना जरूरी है। आज इतना इंपॉर्टेंट है कि कोविड-19 में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, आज अगर आप अपने आप को चेंज नहीं किया तो आने वाले समय में आपके साथ जो प्रॉब्लम आ रही है, आपके बच्चों के साथ भी सेम प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्यों ना बच्चों को बोझ देने के बजाय आप खुद थोड़ा सा मेहनत कर लें। उसके लिए आपका सोच को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को, अपने एसोसिएशन को, अपने जो बच्चों को किताब पढ़ने की सलाह देते हैं, कुछ 1-2 पेज आप खुद डेली का हैबिट में शामिल कर लीजिए, जिससे आपके सोच चेंज हो जाए। और आपके पास वो पावर है, अगर आप चाहो तो इकोनॉमिकल फ्री हो सकते हो आप, मतलब आर्थिक आजादी मिल सकती है, आपको स्वतंत्रता मिल सकती है। एक दौलत और एक आमदनी में दो चीज का फर्क होता है। दौलत इसको कहते हैं कि जो इतना पैसा आपके पास आ जाए कि आप जब शोरूम में कुछ भी सामान को खरीदने के लिए जाते हैं, आपको टैग, आपका जो प्राइस टैग देखने की जरूरत ना पड़े। लेकिन जिसके पास आमदनी होती है उसको सोचना पड़ता है, क्योंकि हर चीज तो कर्ज में चल रहा है, ईएमआई में चल रहा है, लोन से परिवार चल रहा है, कभी मोबाइल लोन, कभी कार लोन, कभी हाउस लोन, कभी एजुकेशन लोन। जिंदगी को कब जिएंगे आप लोग? इसके लिए जो हमारे जो गुरु, हमारे विनिंग टीम जो एजुकेशन सिस्टम देते हैं, आप लोग उसमें शामिल हो जाइए। मैं इसमें शामिल होकर के मैंने खुद अपने अंदर में परिवर्तन देखा है। आज मैं जो कुछ बता रहा हूं, मेरे 18 साल का जो एक्सपीरियंस था और यहाँ पे 1.5 साल का एक्सपीरियंस, दोनों में जमीन आसमान का फर्क नजर आया मुझे। सोच में फर्क आया। वहां पे मैं अकेले काम करता था, यहाँ पे टीम से काम कर रहा हूं।
वहां पे एक नॉर्मल आम व्यक्ति की तरह काम करता था, अभी मैं खास व्यक्ति की तरह काम कर रहा हूं। तो दोस्तों, मैं जो बताने की जा रहा हूं, एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें आपके परिवार में एक ऐसी स्वतंत्रता मिल जाएगी कि आपको किसी भी ईएमआई के लोन के ऊपर में जीना नहीं पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि विद इन 2 to 3 मिनट्स आप इसको सीरियसली सुने, और मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे आप 5% के कैटेगरी में आ सकते हैं। वो ऐसा है कि हम सब लोग एक ग्राहक हैं, सुबह से लेकर के शाम तक हम कुछ ना कुछ सामान यूज कर रहे हैं। एज अ ग्राहक होने के नाते हमारे पास एक कितना पावर है, एक राजा की तरह पावर है, लेकिन इस राजा की जो पावर है हम उसको इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। हमारी मेहनत का जो पैसा है हम दूसरे के परिवार को पालते रहते हैं जिंदगी भर। जैसे लोकल दुकानदार का परिवार हो गया, होलसेलर का परिवार हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर का परिवार हो गया, सेफ एंड एजेंट का परिवार हो गया, यहां तक कि एडवर्टाइजमेंट करने वाले जो परिवार के लोग हैं उनका भरण पोषण हम ही लोग करते हैं। हम मेहनत करते हैं और हमारा जो 60% जो पैसा है हम इनके परिवार को पालते हैं जिंदगी भर। हम ग्राहक बने हैं और ग्राहक बन करके बोझ में दबे हुए रहते हैं, क्योंकि हमारे पास मजबूरी हो जाती है, क्योंकि ईएमआई लोन लेकर के रखे हैं, हाउस लोन लेकर के, बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लेकर के। कब बाहर निकलेंगे इससे? बाहर निकलना है तो एक सॉल्यूशन जो है, पहले अपने आप का सोच को चेंज कीजिए, मानसिकता को चेंज कीजिए कि आप इस तरह का लोन से ऊपर उठना है। आपको लोन में जिंदगी में नहीं जीना है, नहीं तो जिंदगी भर कर्ज पे रहोगे और अपना जिंदगी ऐसे ही नष्ट कर दोगे। कब लाइफ को जियोगे? जीने के लिए आपको इससे मुक्त होना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने आप के अंदर में एक कमिटमेंट कीजिए कि हम एज अ ग्राहक, एज अ किंग है, किंग मेकर है, किंग के पास पावर है, तो उस पावर को इस्तेमाल कीजिए। पहले आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं आया होगा। आज हम लोग कंज्यूमर एम्पावरमेंट, ग्राहक को सशक्तिकरण करने का अभियान में काम कर रहे हैं, एक मिशन के साथ काम कर रहे हैं। इंडिया के साथ साथ हम वर्ल्ड में भी काम कर रहे हैं। वर्ल्ड के लोग, बाहर के लोग समझ रहे हैं, लेकिन क्या हमारे देश के लोग समझ रहे हैं? हम एक एक व्यक्ति, जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप इसको ओपन माइंडेड होकर सोचिए। आप ग्राहक हैं, आप जो भी सामान खरीदारी करते हैं लोकल दुकान से खरीदारी कर रहे हैं, या तो होलसेलर से, या तो डिस्ट्रीब्यूटर से, कहीं से भी खरीदारी करते हैं, या शॉपिंग मॉल हो गया, ओके, ऑनलाइन से खरीदारी कर रहे हैं। आप उनके परिवार को पाल रहे हैं, आपका मेहनत का पैसा। क्या आप चाहते हो उस पैसा को रेगुलर देना चाहते हो? तो ऑल द बेस्ट, आप उनको देते रहिए। लेकिन जो व्यक्ति सीरियस है और इस अपने कर्ज से मुक्त होना चाहता है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसमें मुक्ति के लिए आपको इस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम। उसमें क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा आपको हेडिंग जानकारी दे देता हूं कि जो भी सामान आज तक आप इस्तेमाल कर रहे थे वो आपके घर में एक चेन के माध्यम से पहुंच रहा था। जैसे कंपनी में कोई मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो सामान बनने के बाद वो सीएफएन एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, लोकल दुकानदार, इनके थ्रू से होते हुए हमारे पास पहुंचता है। उसके साथ साथ प्रोडक्ट का प्रचार के लिए एडवर्टाइजमेंट होता है। इन लोगों के पास 40% पैसा जाता था और एडवर्टाइजमेंट वाले के पास 20% पैसा जाता था। ये पैसा कंपनी का नहीं है, ये पैसा हम जैसे कंज्यूमर का है। अगर आप अपने जिंदगी का मेहनत का पैसा इन लोगों को देना चाहते हो तो दीजिए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसमें से अगर आप पैसा ना दो तो आपके पास वो पावर है कि आप इस एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से आप डायरेक्टली एक मोबाइल के ऐप से आप खरीदारी कर सकते हो, और जो खरीदारी का बीच का जो पैसा है 60% जो पैसा है वो आपके पास आ जाता है। आप 60% के पार्टनर बन जाते हो। इसके साथ साथ आपको कंपनी की तरफ से जो एक अपॉर्चुनिटी भी मिलता है कि जो इस प्रोडक्ट के बारे में जो यूज करोगे, इस सिस्टम के बारे में 2 चीज का कमी होता है, जिसमें एक तो उनके पास मुंह नहीं होता, दूसरा पैर नहीं होता। तो आप जब उस तरह का उनका प्रोडक्ट का काम करोगे, मुंह से बताओगे इसके क्वालिटी के बारे में, दूसरा चल करके जाओगे उनके पास और शेयर करोगे इसका एक्सपीरियंस, आपका टेस्टिमोनियल, आपने जो यूज किया आप रेफर करोगे, प्रमोट करोगे, तो इसके लिए कंपनी आपको कमीशन देगी, क्योंकि बीच के लोगों को हटा दिया गया है। 60% आप ही को दिया गया है।
तो जब तक आप सीखोगे तभी आप एम्पावर होंगे। जब तक नॉलेज नहीं मिलेगा तब तक एम्पावर नहीं होंगे। तो आज तक अभी तक आपको नहीं मिला था, आई होप आप लोगों को मिला है, तो आपको पक्का इसको इस्तेमाल करें। चलिए, ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूं इसके साथ एक कनेक्टेड वीडियो बन रहा है, मैं चाहता हूं कि उस वीडियो को भी आप ध्यान से सुने और 5% की कैटेगरी में लाने के लिए ये पार्ट 1 का जो है आपका दूसरा वीडियो भी आ जाएगा। आई होप वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, जो आपके लाइफ में काम आएगा, जिंदगी भर आपके बच्चों के लिए भी। ओके, जय हिंद, जय भारत।